शहर के एक कोने में जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें और भीड़भाड़ भरा जीवन था, वह एक लड़की रहती थी। नाम था मायरा। उम्र करीब 23 साल। कॉलेज की टॉपर, अच्छी नौकरी और सबके लिए एक इंस्पिरेशन। लेकिन उसके पास कुछ ऐसा भी था जो बहुत कम लोगों के पास होता है, कृतज्ञता। मायरा की जिंदगी बहुत मुश्किलों से गुजरी थी। बचपन में माँ बाप का साया नहीं रहा। रिश्तेदारों ने बस जिम्मेदारी निभाई, प्यार नहीं। स्कूल में बच्चे ताने मारते, अनाथ है, अकेली है, कैसी जिएगी ये। पर एक दिन स्कूल के पास एक साधारण सा बाग मिला, जिसमें एक बूढ़े दरवेश बैठते थे। सफेद दाढ़ी, झुकी पीठ, हाथ में माला और आंखों में अजीब सी शांति। वो अक्सर वहां बच्चों को बैठाकर कहानियां सुनाते, दुआएं देते। एक दिन मायरा भी चुपचाप जाकर वहां बैठ गई। दरवेश ने उसे देखा और सिर्फ इतना कहा, बेटी, तुम्हारा दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आया है। एक दिन तू खुद रोशनी बनेगी। उस दिन से मायरा हर शाम वहां जाती, कभी कुछ कहे बिना बस उनकी बातें सुनती। दरवेश उसे किताबें देते, दुआएं देते और बार बार कहते, लिखना मत छोड़ना। और जब भी लगे कि कोई नहीं सुन रहा, ऊपर देखना, वहां कोई जरूर सुन रहा है। समय बीतता गया, स्कूल पास हुआ, कॉलेज आया, स्कॉलरशिप मिली। मायरा आगे बढ़ती रही, लेकिन बाग जाना बंद हो गया। जिंदगी तेज हो गई, फिर नौकरी, फिर नए दोस्त, मीटिंग्स और सोशल मीडिया की दुनिया। एक दिन अचानक उसके हाथ एक पुरानी डायरी लगी, वही जो दरवेश ने उसे कभी दी थी, जिसमें पहला पेज खाली था और बस लिखा था, जब तू मुस्कुराए और तुझे मेरी याद आए तो मुझे खत लिख देना। उस दिन मायरा मुस्कुराई और पहली बार खत लिखा। पहला खत, प्यारे बाबा, आज मैं यहाँ एक बड़े शहर की बड़ी कंपनी में काम कर रही हूँ। हर कोई कहता है, वाओ मायरा, तुमने तो कर दिखाया। लेकिन सच ये है कि मेरी सबसे पहली हिम्मत आपने दी थी। उस बाग में बैठी एक अकेली बच्ची को आपने जो कहा था, वो आज भी दिल में है। आपने तो बस एक दुआ दी थी, और देखिए, उस दुआ ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचा दिया। धन्यवाद बाबा। इसके बाद ये एक आदत बन गई। मायरा रोज नहीं, लेकिन जब भी थकती, जब भी टूटती या जब दिल करता, वो बाबा को चिट्ठी लिखती।